स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रांसलेट करूंगी चैप्टर नंबर 14 संघे शक्ति। ठीक है, चतुर्दशः पाठः संघे शक्ति, यानी कि यूनिटी इन स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। ये पाठ आपका दिया हुआ है पेज नंबर 67 पे। मैं ट्रांसलेट करूंगी हिंदी में और आप जो है लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी अपनी बुक में ही पेंसिल से आप मेंशन करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में आसान रहे। ओके। दक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम आसीत। दक्षिण दिशा में जनपद में महिलारोप नामक नगर था। आसीत में था। ठीक है, ये पास्ट टेंस में, क्योंकि ये स्टोरी है ना। तत्र एको विशालो वट वृक्ष आसीत। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष था। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, बैनियन ट्री। तस्यैव वृक्षस्य शाखायां लघुपतनक, ठीक है, लघुपतनक नाम काकः प्रतिवसति स्म। जब इसमें लग जाता है प्रेजेंट टेंस की क्रिया के साथ तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, भूतकाल में बदल जाता है। ओके। तस्यैव वृक्षस्य, उस वृक्ष की शाखायाम, शाखा पर, लघुपतनक नाम का, काक मीन्स कौआ, प्रतिवसति इसमें रहता था। एकदा लघुपतनकः एकम व्याधम अवलोकयत। एक बार लघुपतनक ने एक व्याध मीन्स शिकारी, शिकारी को अवलोकयत देखा। सह स्वसहवासिनः पक्षिणः प्रउक्तवान। उसने अपने, स्व मीन्स अपने, सह मीन्स साथ, वासिना मीन्स रहने वाले, अपने साथ रहने वाले पक्षियों से प्रउक्तवान कहा। उक्ति का मतलब होता है बात, है ना। तो यहाँ पे हम कहा कह सकते हैं, प्रउक्तवान बोला या कहा। भोह, भोह हम संस्कृत में यूज करते हैं संबोधन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए। भोह एषः दुरात्मा व्याधः अत्र आगत्य जालं प्रसार्य तण्डुलान् प्रक्षेप्यस्यति। अरे या हे एषः दुरात्मा व्याधः, यह दुरात्मा से हम यहाँ पे मीनिंग निकाल सकते हैं बुरा। ठीक है, यह दुरात्मा व्याध यानी कि शिकारी, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मीन्स आकर, जालम प्रसार्य जाल फैलाकर, तंडुलान प्रक्षेप्यस्य। ठीक है, तंडुल का मतलब होता है चावल, जाल फैलाकर चावल फैलाएगा, है ना। यानी कि प्रक्षेपण करने का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, तो आप फैलाएगा भी बोल सकते हैं, बिखेरेगा भी बोल सकते हैं, है ना। तो यह दुरात्मा व्याध है, यह बुरा शिकारी या दुरात्मा शिकारी। दुरात्मा, दुर का मतलब होता है बुरा, और आत्मा यानी कि आत्मा, यानी कि जिसकी आत्मा बुरी हो। यह दुरात्मा शिकारी, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मीन्स आकर, जालम प्रसार्य जाल फैलाता है, तंडुलान यानी कि चावलों को, प्रक्षेप्यस्यति बिखेरता है। यूयम तान तंडुलान विषम इव परित्यजत। तुम सब, यूयम मीन्स ये, त्वम युवाम यूयम, है ना, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तुम सब तान तंडुलान, उन चावलों को, विषम इव, विष एव, विषम एव का मतलब, विषम एव का मतलब हो गया, एव का मतलब भांति, विष की भांति, विष की भांति, परित्यजत त्याग देना। तुम सब उन चावलों को विष की भांति त्याग देना, कहने का मतलब है कि जहर समझ करके उसको आप छोड़ दीजिएगा, खाइएगा नहीं। अन्यथा जाल मध्ये परिबद्धा भविष्यत। वरना, अन्यथा मीन्स वरना या अन्यथा भी आप कह सकते हैं। वरना जाल मध्य, जाल में, परिबद्धा भविष्यत, बंध जाओगे। एतत् कथयत इस्तस्य सह व्याधः तत्र आगत्य जालम प्रासारयत, है ना। ऐसा कहते ही वह व्याध
तत्र मीन्स वहाँ, आगत्य मीन्स आकर, जालम प्रसारयत जाल को फैलाता है। तदुपरि तण्डुलाश्च प्राक्षिपत तत्रैव समीपे गुप्तरूपेण स्थितः। तदुपरि उसके बाद तण्डुलाश चावलों को फैलाता है, तत्र एव समीपे वहीं पर, नज़दीक में, तत्र एव वहीं पर या वहाँ ही, समीपे मीन्स नज़दीक में, गुप्त रूपेण गुप्त रूप से यानी कि छिप करके, स्थितः रुका रहता है। ठीक, वहीं पे पास में छिप करके रुका रहता है या गुप्त रूप से स्थित रहता है। एक बार और समझिए इसको। तदुपरि तण्डुलाश्च, है ना, और चावलों को फैलाने के बाद, प्राक्षिप का मतलब फैलाना, है ना, चावलों को फैलाने के बाद, तदुपरि, है ना, उसके बाद, चावलों को फैलाने के बाद, तत्र एव वहाँ ही, समीप में यानी कि पास में, छिपकर रुका रहता है। दूसरे स्टेंजा को समझिए। अत्रांतरे चित्रग्रीवो नाम कपोतराजः पक्षिभिः सह सहसा तत्र आगच्छत्, दूरतः प्रक्षिप्तान् तण्डुलान् अपश्यत्। अब देखिए, अत्रांतरे, अत्रांतरे हम तब यूज़ करते हैं इस शब्द को जब हम एक घटना के समाप्त होने के बाद दूसरी घटना का प्रारंभ करते हैं बताने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अत्र का मतलब यहाँ होता है, तो यहाँ से भिन्न, है ना, यानी कि उस घटना से अलग होकर के, तो आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ से भिन्न चित्रग्रीवो नाम, चित्रग्रीव नाम का, कपोत राजा, कपोत कहते हैं कबूतर को, और राज यानी कि राजा, कबूतरों का राजा, पक्षी भी सह पक्षियों के साथ, सहसा मीन्स अचानक, तत्र आगच्छत वहाँ आता है, दूरतः प्रक्षिप्तान दूर से ही, प्रक्षिप्तान तण्डुलान बिखरे हुए चावलों को, अपश्यत मीन्स देखा, है ना, आता है, और सॉरी अगच्छत यानी कि आया, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, है ना। अत्रांतरे यहाँ से भिन्न, चित्रग्रीव नाम का, कबूतरों का राजा, पक्षी भी सह पक्षियों के साथ, सहसा मीन्स अचानक, तत्र आगच्छत वहाँ आया, तत्र मीन्स वहाँ, आगच्छत मीन्स आया, दूरतः प्रक्षिप्तान तण्डुलान दूर से ही बिखरे हुए चावलों को, अपश्यत मीन्स देखा, तदा लघुपतनक एन लघुपतनकेन निवारितो अपि सह तण्डुल भक्षणार्थम अपतत, है ना, भक्षण का मतलब होता है खाना, ठीक है, और पत धातु से बना हुआ है अपतत, तो पत का मतलब होता है गिरना, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मीनिंग चेंज करेंगे क्रिया की। तदा मीन्स तब, लघुपतनकेन लघुपतनक के, निवारितो अपि रोकने पर भी, अपि का मतलब होता है भी, रोकने पर भी, वह तण्डुल भक्षणार्थम तण्डुल यानी चावल को खाने के लिए, भक्षण अर्थम खाने के लिए, अपतत टूट पड़े, है ना, टूट पड़े या उतर गए। एवं सह कपोतः सह जाल मध्य निगृहीतो अभवत, है ना, इस प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, सह मीन्स वह, कपोतः सह, कपोतः यानी कि ये कपोत का बहुवचन है, कपोतः सह कबूतरों के साथ, जाल मध्य जाल में, निगृहीतो अभवत फंस गया, सह च व्याधः यदा कपोतान जाले बद्धा अपश्यत, ठीक है, सह उसने, यहाँ पे सह का वह नहीं करेंगे हम, उसने बोलेंगे, उसने, और उसने, च लगा हुआ है ना, सह च, और उसने, शिकारी व्याधः और उस शिकारी ने, यदा जब, कपोतान जाले बद्धा अपश्यत कबूतरों को जाल में बंधा हुआ, अपश्यत मीन्स देखा, तदा मीन्स तब, सह तान वधाय, तदा मीन्स
तब, सह मीन्स वह, तान मीन्स उनको, तब वह उनको, वध, वध यानी कि मारना, ठीक है, वधाय यानी कि मारने के लिए, अधावत दौड़ा। तदा चित्रग्रीवो अवदत, तब चित्रग्रीव ने कहा, न भेतव्यम, न भेतव्यम यानी कि भेतव्यम का मतलब डरना, डरना नहीं, डरना नहीं, यूयम साहसम कुरुत, तुम सब साहस करो, हिम्मत करो, यूयम व्याधस्य जालम आदाय सह एव उत्पतत, तुम सभी शिकारी के जाल को लेकर, जालम आदाय जाल को लेकर, सह एव एक साथ, उत्पतत मीन्स उड़ो, अन्यथा मृत्युम प्राप्स्यत, अन्यथा मृत्यु प्राप्त होगी। ठीक है, वो जो कबूतरों का राजा था वो इन लोगों को कहता है कि न भेतव्यम, न भेतव्यम, डरना नहीं, डरना नहीं, तुम सब साहस करो, तुम सब शिकारी के जाल को लेकर, सह एव एक साथ ही, उत्पतत यानी कि उड़ो, अन्यथा मृत्युम प्राप्स्यत, अन्यथा मृत्यु प्राप्त होगी। सर्वे अपि कपोताः जालम आदाय उद्पतन् व्याधो अपि तत् पृष्ठतो अधावत्, किंचित दूरे गत्वा तान् यदा नापश्यत् तदा निराशो भूत्वा परावर्तत, है ना। अब देखिए, सर्वे अपि यानी कि सभी, कपोता सभी कबूतर, जालम आदाय जाल को लेकर, उत्पतन यानी कि उड़े, ये बहुवचन है ना, कपोता बहुवचन है इसलिए यहाँ पे बहुवचन की क्रिया यूज हुई है। सभी कबूतरों ने, सभी कबूतर जाल को लेकर, उत्पतन मीन्स उड़े, सर्वे अपि कपोता सभी कबूतर, जालम आदाय जाल को लेकर, उद्पतन उड़े, शिकारी भी, व्याधो अपि, अपि का मतलब भी, व्याधि यानी शिकारी, शिकारी भी, तत् पृष्ठतो अधावत, तत् यानी उनके, पृष्ठतो यानी कि पीछे, अधावत यानी कि भागा, शिकारी भी उनके पीछे भागा, किंचित दूरे कुछ दूर, गत्वा मीन्स जाकर, तान उसने, यदा, यदा यानी कि जब, ना पश्यत नहीं देखा, ठीक है, किंचित दूरे कुछ दूर, गत्वा मीन्स जाकर, उनको जब नहीं देखा, तदा मीन्स तब, निराशो भूत्वा निराश होकर, भूत्वा यानी होकर, परावर्तन लौट आया। ठीक है बेटा, ये ट्रांसलेशन है आपका, हर एक लाइन की हिंदी, हर एक वर्ड की हिंदी मैंने बताई है, आप उसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने में, रिकॉल करने में इजी हो जाए। ओके।